बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सजदा तिलावत के 14 हैं। कुरान मजीद के किनारे पर जहाँ जहाँ पर सजदा लिखा होता है उस आयत को पढ़कर वहाँ पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। इसे ही सजदा तिलावत कहते हैं। सजदा तिलावत करने का तरीका ये है, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नहीं उठाना चाहिए। सजदे तिलावत में सजदे में 3 दफ़ा सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला ज़रूर कहें। अल्लाहु अकबर कहकर सर सजदे से उठा लें। सजदा तिलावत अदा हो गया। बेहतर ये है कि खड़े होकर अव्वल अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं। अगर बैठकर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और बैठ कर के ही अल्लाहु अकबर कहकर उठ बैठें और खड़ी ना हों तब भी ये दुरुस्त है। सजदे की आयत को जो शख्स पढ़ रहा है उस पर भी सजदा वाजिब हो जाता है, जो शख्स सुन रहा है उस पर भी सजदा वाजिब हो जाता है। कसद वो कुरान सुनने के एहतियात से बैठा हो या कोई काम कर रहा हो, कसद उस पर सजदा वाजिब हो जाता है अगर उसने सुन लिया है तो। इसीलिए कुरान पढ़ने वाले को सजदे की आयत को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए ताकि सुनने वाले पर सजदा वाजिब ना हो। जो चीज़ें नमाज में शर्त हैं वही सजदा तिलावत में शर्त हैं, यानी वज़ू का होना, कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना और सजदा किबले की रुख करना वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह नमाज में सजदा किया जाता है उसी तरह सजदा तिलावत करने का हुक्म है। बाज़ औरतें कुरान पर ही सर रख कर सजदा तिलावत कर लेती हैं, इससे सजदा तिलावत अदा नहीं होगा, इसे नहीं माना जाएगा। अगर किसी का वज़ू ना हो तो वो बाद में सजदा कर ले, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त वो सजदा करे, लेकिन बेहतर यह है कि उसी वक्त वज़ू करके सजदा करे। कहीं ऐसा ना हो बाद में उसके दिमाग से निकल जाए और वो भूल जाए, उसे याद ही ना रहे सजदा करना। ज़िम्मे बहुत सारे सजदे बाकी हैं, अभी तक अदा ना किया हो तो वो जल्द से जल्द अदा कर ले। ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर अदा कर ले, अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। हैज़ या नफास की हालत में सजदे की आयत को सुना है तो उस पर सजदा वाजिब ना होगा। अगर इस हालत में सुना है कि उस पर नहाना वाजिब हो गया था तो वो नहा करके सजदा करे, अब उस पर सजदा वाजिब हो गया है। अगर बीमारी की हालत में उसने सजदे की आयत को सुन लिया है और उसको ताकत नहीं है सजदा करने की, तो वो जिस तरह नमाज़ सजदा अदा करती है इशारे से, उसी तरीके से सजदा तिलावत भी इशारे से अदा करे। अगर नमाज में कोई सजदे की आयत पढ़ ली हो तो उसके बाद तुरंत सजदा करें, उसके बाद रुकू करके आगे की नमाज़ पढ़ें। अगर 2 या 3 रकातें पढ़ने के बाद सजदा किया तब भी दुरुस्त हो गया। अगर कई सूरतें पढ़ने के बाद किया तो दुरुस्त तो हो गया, अदा तो हो गया, लेकिन गुनहगार हो गए। अगर नमाज में कोई सजदा तिलावत की आयत पढ़ी और नमाज ही में सजदा ना किया तो अब वो नमाज के बाद अगर सजदा कर रहे हैं तो वो अदा ना होगा, कभी भी अदा ना होगा। अब वो गुनहगार हो गईं। बस यही है कि वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अगर नमाज में सजदा आयत के बाद तुरंत रुकू में चले जाएं और ये नियत करें कि ये रुकू सजदा तिलावत की तरफ से कर रहे हैं तब भी सजदा अदा हो जाएगा। और अगर नियत ना करें और रुकू के बाद सजदा करें तो भी सजदा अदा हो जाएगा। इसमें नियत करें या ना करें सजदा हो जाएगा। अगर नमाज में किसी और आयत का सजदा करेंगे तो वो सजदा नहीं होगा, या नमाज के बाद नमाज ही में सजदा करेंगे तो भी सजदा अदा ना होगा, बल्कि वो दोबारा सजदा करना पड़ेगा और गुनहगार भी होगा।
अगर एक ही जगह बैठे-बैठे एक ही आयत को कई बार दोहराएँगे, तो भी एक ही सजदा करना पड़ेगा, चाहे वो कितनी बार भी दोहराएँ। अगर जगह बदल गई, वही आयत को एक जगह पढ़ा, फिर जगह बदल-बदल करके दूसरी जगह फिर वही आयत दोहरा रहे हैं, फिर तीसरी जगह फिर वही आयत दोहरा रहे हैं, तो अब उसको जितनी बार सुनेगा, उतनी बार सजदा उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। अगर बैठे-बैठे एक ही जगह पर कई आयतें पढ़ीं, तो जितनी आयतें पढ़ेंगे उतने ही सजदा करना पड़ेगा। अगर बैठे-बैठे कोई आयत पढ़ी और फिर खड़ी हुईं, इधर-उधर चली नहीं, वहीं पर खड़े-खड़े वही आयत फिर से दोहराई, तो एक ही सजदा करना वाजिब होगा। अगर एक ही जगह कोई आयत पढ़ी, उसके बाद किसी काम में चली गईं, उसके बाद फिर वहीं पर आकर के फिर वही आयत पढ़ रही हैं, तो उसके 2 सजदे वाजिब हो जाएँगे। अगर बैठे-बैठे कोई सजदे की आयत पढ़ी, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ने के बाद फिर कहीं वहीं बैठे-बैठे दूसरे काम में लग गईं, जैसे खाना खाने लगीं या सीने पिरोने लगीं या बच्चे को दूध पिलाने लगीं, उसके बाद फिर से वहीं पर बैठ कर के वही आयत दोहराती हैं, तो भी उस पर 2 सजदे वाजिब हो जाएँगे। वो इसलिए कि कोई भी काम करने पर ऐसा समझें कि वो जगह ही बदल गई और जब जगह बदल गई तो उसके 2 सजदे वाजिब हो जाएँगे। एक कोठरी या दालान के किसी एक कोने में अगर सजदा तिलावत की एक आयत पढ़ी जाती है, फिर वही आयत दूसरे कोने में जाकर पढ़ी जाती है, तो भी एक ही सजदा वाजिब होगा। अलबत्ता अगर किसी दूसरे काम में ना लगें तो, अगर कोई दूसरा काम करने लगीं और वही आयत दोहराएँ दूसरे कोने में जाकर के, तो 2 सजदे वाजिब हो जाएँगे। अगर कोठरी या दालान बड़ा कमरा कोना बड़ा है, तो उसमें 2 सजदे वाजिब हो जाएँगे। इसी तरह मस्जिद का भी यही हुक्म है, जो कोठरी का हुक्म है। एक कोने में जाकर के दूसरे कोने में अगर वही आयत दोहराती हैं, तो एक ही सजदा वाजिब होगा, अलबत्ता किसी काम में ना लगें। अगर नमाज में एक ही सजदा आयत को कई दफ़ा पढ़ेंगी, तो भी एक ही सजदा वाजिब होगा। चाहे नमाज में एक सजदा आयत को पढ़ने के बाद ही सजदा कर लें या सारी नमाज मुकम्मल करने के बाद सजदा करें, पर सजदा एक ही होगा। सजदे की कोई आयत पढ़ी और सजदा नहीं किया, उसके बाद नियत बांध ली, नमाज़ पढ़ी, नमाज में फिर वही आयत दोहराई तो और उसमें उसके बाद सजदा कर लिया, तो यही सजदा दोनों आयतों के लिए काफ़ी है। अलबत्ता जगह ना बदली हो, अगर जगह बदल गई तो दूसरा सजदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी ने सजदा तिलावत की कोई आयत पढ़ी और सजदा भी कर लिया, उसके बाद उसने नियत बांधी और नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर वही आयत नमाज में दोहराई, तब भी उसका दूसरा सजदा करना पड़ेगा। अगर पढ़ने वाला बैठे-बैठे एक ही सजदा आयत को कई बार दोहरा रहा है और अपनी जगह पर बैठा है, इसी तरह सुनने वाला वही आयत को कई बार सुन रहा है लेकिन वो कई जगह बदल-बदल करके वही आयत को सुना, तो उस पर पढ़ने वाले पर सिर्फ़ एक सजदा वाजिब होगा और सुनने वाला ने जितनी बार सुना है, जितनी बार उसकी जगह बदली है, उसके ऊपर उतने ही सजदे वाजिब हो जाएँगे। इसी तरीके से अगर पढ़ने वाला कई बार जगह बदल-बदल करके वही आयत को कई बार दोहरा रहा है और सुनने वाला सिर्फ़ एक जगह पर बैठ कर के सिर्फ़ वही आयत को कई बार सुना है, तो पढ़ने वाले पर कई सजदे जितनी बार उसने पढ़ा होगा आयत को और जगह बदली होगी, उतने ही उसके ऊपर सजदे वाजिब हो जाएँगे और सुनने वाले पर सिर्फ़ एक सजदा वाजिब होगा। सूरत का पढ़ना और सजदे की आयत को छोड़ देना मकरूह भी है और मना भी है। फ़क़त सजदे से बचने के लिए सजदे की आयत को छोड़ देना गोया उसने सजदे से इनकार किया है। सूरत में कोई आयत ना पढ़ना बल्कि सजदे की आयत को पढ़ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग कुरान को रोज़ ज़रूर पढ़ा करें। भले थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ा ज़रूर करें। और कुरान मजीद में जब भी सजदे की आयत पढ़ें उस पर सजदा ज़रूर किया करें। अगर सजदा नहीं करेंगी तो गुनहगार होंगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔